राधा रानी सरकार की जय। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, आपने जो प्रश्न पूछे उन प्रश्नों का उत्तर मैंने तुम्हें देने का प्रयास किया। आपने पूछा भगवान के मुख्यतः अवतार कितने होते हैं, तो भगवान के मुख्यतः 24 अवतार होते हैं और उन्हीं 24 अवतारों का वर्णन व्यास जी ने भागवत महापुराण में किया है। यम प्रव्रजंत मनुपै तिमपैति कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरि आजुहावा। धन्य है वो व्यास जिनके पुत्र सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने मां के गर्भ को ही मंदिर बना दिया और जन्म हुआ अपनी नाल को कंधे पर डाल करके और सीधे वन की ओर प्रस्थान कर गए। पीछे से, हा पुत्र रुक जाओ, अभी तो तुम्हारा नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ है, कर्ण छेदन संस्कार भी नहीं हुआ है, आप रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी महाराज चले गए। आगे एक सरोवर में स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी को देखा तब तो कोई ज्ञात नहीं रहा, और जब व्यास जी को देखा उन स्त्रियों ने अपने कपड़े धारण कर लिए और नीचे नजर करके खड़ी हो गई। व्यास जी बोले, देवियों एक बात बताओ, अभी यहां से मेरा एक नवयुवक पुत्र गया है, उसको देख करके तो तुम्हें लाज नहीं आई, और मैं बूढ़ा हो गया, मेरे शरीर में झुर्रियां पड़ गईं, और मुझे देख करके तुम्हें लाज आ रही है। स्त्रियों ने कुछ नहीं कहा। उन स्त्रियों की ओर से उन वृक्षों ने उत्तर दिया, अरे व्यास जी महाराज, तुम किसको वापस ले जाने का प्रयास कर रहे हो? जिसने गर्भ में बैठ करके भजन किया हो, जिसने गर्भ को ही मंदिर बना दिया हो, तुम ऐसे वीतराग पुरुष को, बैरागी पुरुष को पुनः घर ले जाना चाहते हो? व्यास जी महाराज लौट करके वापस आ गए। जानते हो ये व्यास जी कौन है? ये व्यास जी हैं नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए महाराज शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए महाराज पाराशर, और पाराशर के पुत्र हैं महाराज व्यास जी, जिन्होंने सभी पुराणों को बनाया है। जब पहला पुराण बना रहे थे और जैसे ही पुराण लिखने के लिए बैठे, उसी समय मन में विचार करने लगे, बोले मैं तो पुराण बनाऊंगा लेकिन लिखेगा कौन? परीक्षित जी, ओ परीक्षित जी, कौन हुए पहले लेखक हमारे जिन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया? किसने किया? आपको पता है? सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, व्यास जी महाराज पहला ग्रंथ लिखने के लिए बैठे, और जैसे ही ग्रंथ लिखने के लिए बैठे, मन में विचार करने लगे कि ग्रंथ तो मैं बनाऊंगा लेकिन लिखेगा कौन? उसी समय गणेश जी का आह्वान किया, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी महाराज का आह्वान किया। गणेश जी महाराज आए और बोले, क्यों याद किया, हमें बताओ। बोले, भैया हम एक ग्रंथ लिखना चाहते हैं, हमने सुना है आप बहुत अच्छे लेखक हो, आप ग्रंथ लिखिए। गणेश जी बोले,
ग्रंथ तो मैं लिखूंगा, पर व्यास जी महाराज एक बात बताओ, मैं उसको लिखूंगा कहां पे? तो पहले तो कॉपी चलती नहीं थी, ना पेन चलते थे। बोले भैया हमारा काम तो बोलना है, लिखने का काम तो लेखक का होता है, अब आप जानो कैसे लिखोगे। गणेश जी बोले अच्छा कोई बात नहीं, हम आपका ग्रंथ लिखेंगे। तुरंत दांत तोड़ा और उसकी कलम बना ली। बोले गजानन ये क्या? बोले देखो ये मेरा दांत है और इससे पत्थर पर लिखा जाएगा। अब तो गणेश जी महाराज ने लिखना शुरू किया। व्यास जी महाराज बोलते जा रहे हैं। गणेश जी बोले सुनो भगवान, मेरी एक शर्त है, तब तो मैं ग्रंथ लिखूंगा, अन्यथा मैं ग्रंथ नहीं लिखूंगा। बोले क्या मतलब? गणेश जी बोले मेरी कलम बंद नहीं होनी चाहिए, और जहां मेरी कलम बंद हुई मैं आपका ग्रंथ छोड़ के चला जाऊंगा। व्यास जी बोले भैया वक्ता का काम तो बोलने का होता है और लेखक का कार्य लिखने का होता है। वक्ता ने तो बोल दिया, लेकिन लिखने वाले को विचार करना चाहिए कि क्या उचित है क्या अनुचित है, क्योंकि 100 बके की और 1 लिखे की। लेखन तो आपको करना है और आप देखिए आपको किस तरह से लेखन करना है। गणेश जी बोले अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आप बोलिए, मैं विचार करूंगा, आपका जो उचित होगा उसी को मैं लिखूंगा। अब तो महाराज गणेश जी महाराज ने ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले वेद बनाए, एक वेद के 4 वेद कर दिए, लेकिन शांति नहीं मिली। पुराण बनाए, उपनिषद बनाए, लेकिन शांति नहीं मिली। साम्यप्रास नदी के तट पर पर्णकुटी बना करके व्यास जी महाराज बटिका जी के साथ में रहते हैं, और आज सरस्वती नदी के तट पर दुखी बैठे हुए हैं। उसी समय नारद जी का आगमन होता है। नारद जी बोले भगवान आज आपका मुख मलिन है, आप दुखी बैठे हुए हो, ये क्या हुआ, कारण क्या है? बोले भैया मैंने एक पुराण के, एक वेद के 4 पुराण कर दिए, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। एक पुराण के 18 पुराण कर दिए, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। शास्त्र भी बना दिए, उपनिषद भी बना दिए, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे मन में शांति की अनुभूति हो जाए। बोले भैया आप एक काम करो, आप श्रीमद् भागवत पुराण लिखो। बोले भागवत पुराण? बोले हाँ, भागवत का पठन लिखिए आप, और मुझे विश्वास है जब आप भागवत लेखन का कार्य करेंगे तो मुझे विश्वास है आपका कार्य सफल होगा। और मुझे ही देख लो, मेरे ऊपर भी तो भगवत कृपा है, और भगवत कृपा से ही तो आज मैं तीनों लोक में भ्रमण करता हूं, अन्यथा मैं क्या था? अब नारद जी बता रहे हैं कि मेरे ऊपर भगवत कृपा है, और ये कृपा मुझे संतों ने दी। बोले भैया तुम मुझे ही देख लो, मैं तो पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ एक गांव में दूध दुहने का कार्य किया करती थी और मेरा लालन पालन करती थी। एक बार गांव में संत पधारे, और जब संत पधारे तो मैंने संतों की सेवा करना प्रारंभ कर दिया।
मैं संतों के लिए फूल लेके आता, संतों के लिए भोजन बनाता, संतों के यज्ञ के लिए लकड़ी लेकर के आता, संतों की पूजा करवाता, और जब संत भोजन कर लेते उनकी पत्तल में जो उच्छिष्ट बचता था उसको मैं ग्रहण करता था। एक दिन संत घर से जाने लगे। गांव से जब संत प्रस्थान करने लगे उसी समय मैंने संतों के चरण पकड़ लिए। बोले भगवान, प्रातः काल आप चले जाओगे और मेरी आदत हो गई है कि जब तक मैं आपकी सेवा नहीं कर लेता तब तक मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अब भगवान आप ही बताइए मैं कल से क्या करूंगा। बोले भैया, हम तो जा रहे हैं लेकिन हम तुम्हें एक मंत्र बता करके जा रहे हैं कि ये मंत्र इसका तुम जाप करना। और संतों ने मेरे कान में एक मंत्र दे दिया। संत तो चले गए, मैं अपनी कुटिया में बैठ करके संत का दिया हुआ मंत्र जाप करता था। एक दिन मेरी माँ ने देखा और माँ ने देख करके मुझे आवाज लगाई, अरे क्या बाबाजी बनेगा क्या? और मेरी माँ ने मुझे भजन नहीं करने दिया। अब तो मैं मन में विचार करने लगा कि देखो, मेरे और भगवान में यदि कोई कांटा है तो वो मेरी माँ है। नारद जी बता रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं कि मैं भजन तो करना चाहता हूं लेकिन मेरी माँ मुझे भजन नहीं करने देना चाहती। अब तो नारद जी भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु कैसे भी मेरा उद्धार करो। और एक दिन वो घड़ी आई कि नारद जी की माँ दुग्ध दुल करके वापस लौट रही थी। उसी समय एक सर्प ने उनका दंशन किया और उनकी मृत्यु हो गई। नारद जी को समाचार मिला, भैया तुम्हारी माँ को सांप ने डस लिया है। पहले तो नारद जी खड़े होकर के खूब जोर से नाचे और फिर बैठ करके रोने लगे। संतों ने पूछा, भगवान नारद जी नाचे क्यों? बोले नाचे इसलिए थे क्योंकि आज जब माँ की मृत्यु का समाचार सुना तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब तक माँ थी जो मुझे भजन करने से रोकती थी, अब मुझे भजन करने से कोई रोकने वाला नहीं है। और दुख इस बात का हुआ, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती थी, मेरी माँ के सिवा कोई नहीं था और मेरी माँ का मेरे सिवा कोई नहीं था। अब वो मुझसे कितना प्रेम करती। अपनी माँ के पार्थिव शरीर को मैं लाया और ला करके जिस कुटिया में मैं रहता था उस कुटिया में माँ के पार्थिव शरीर को लिटाया और उस कुटिया को चारों तरफ से आग के हवाले कर दिया। और बस उसी समय मैं अपना घर छोड़ करके एक सरोवर के पास बैठ करके भगवान का भजन करने लगा। भजन करते 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 एक दिन हृदय में मुझे भगवान का दर्शन हुआ और जब हृदय की छवि को मैंने सामने देखा तो मेरा ध्यान खुल गया। अब तो मैं तड़पने लगा कि वो कौन था जो मेरे सामने आया था, एक घड़ी दर्शन दे करके यहां से चला गया। आकाशवाणी हुई, नारद तुम अभी इस मानव शरीर में हो और जब तुम इस मानव शरीर को छोड़ दोगे तब तुम्हें मेरा दर्शन होगा। अब तो व्यास जी महाराज, मैं उस सरोवर के किनारे ना कुछ भोजन करता ना कुछ प्रसाद ग्रहण करता, अपने मृत्यु की प्रतीक्षा करता और धीरे धीरे वो घड़ी आई कि मेरी मृत्यु मेरे सामने आई और जब मेरा दूसरा जन्म हुआ मैं भगवान का मानस पुत्र बन करके आया।
संतों की कृपा से, संतों के आनंद से, संतों के साथ थे मेरा जीवन कल्याण हो गया। और आज उन्हीं संतों की कृपा है कि मैं आज आपके सामने खड़ा हुआ हूं और आपको ये बता रहा हूं। प्यारे, और ये देखो, ये चतुश्लोकी भागवत है। ये भागवत मैं आपको दे रहा हूं। इस भागवत से आप बुद्धिमान हो, एक श्लोक से अनेकों श्लोक बना सकते हो। व्यास जी महाराज ने चतुश्लोकी भागवत को ग्रहण किया और भागवत का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। और यही भागवत सुखदेव जी महाराज को व्यास जी ने सुनाई। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, व्यास जी ने भागवत के एक श्लोक से 18,000 श्लोक बना दिए और उन 18,000 श्लोकों को छोटे छोटे बच्चों को तैयार करवा दिया। छोटे छोटे बच्चों को भागवत के श्लोक याद कराए और कहा जाकर के सुखदेव के सामने इन श्लोकों का पाठ करना। छोटे छोटे बालक गए और सुखदेव जी के पास जाकर के बोले, अहो बकियम स्तन कालकूटम जिंगाशनाया पयप्यसाध्वी। सुखदेव जी ने सुना और सुनकर के बोले, आगे बोलो ना, फिर क्या हुआ? वो पूतना अपने स्तन पर कालकूट नामक विष लगा करके आई थी, फिर भगवान ने उसको कौन सी गति दी? व्यास जी के शिष्य बोले भैया, अगर तुम्हें आगे सुनना है ना तो अपने पिता के पास जाओ, तुम्हारे पिता के पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव जी नेत्र बंद करके बैठ गए। बोले घर नहीं जाएंगे, एक बार तो घर छोड़ करके बड़ी मुश्किल से जंगल में आए हैं। व्यास जी के पास शिष्य लौट करके आए। बोले क्या हुआ? बोले हमने जाकर के ये श्लोक बोला, थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी ध्यान समाधि तोड़ी, लेकिन आपका नाम लिया, वो पुनः नेत्र बंद करके बैठ गए। बोले अच्छा, अब आप जाइए और इस श्लोक को गाएं। छोटे छोटे बालक आए और सुखदेव के सामने बोलने लगे, बरहा पीड़म नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिसम वैजयंती चमाला। इतना बोल करके चुप हो गए। सुखदेव जी ने सुना। बोले सायंकालीन का सत्र है, भगवान श्री कृष्ण गैया चरा करके लौट रहे हैं। एक तो सांवरे सलोने हमारे कन्हैया जी दोनों समय मिल रहे हैं। सूर्य अस्त हो चुका है, आगे आगे गैयाएं चल रही हैं और पीछे पीछे हमारे गोपाल चल रहे हैं। गाय के पैरों से धूल उड़ रही है और वो धूल मेरे गोपाल के मुख पर, सांवरे सलोने मुख पर ऐसे चिपकती है मानो गगन मंडल में हजारों सितारे एक साथ उदय हो रहे हैं। जैसे ही इतना सुना, सुखदेव जी बोल पड़े। बोले भैया आगे भी बोलो ना। बोले यदि और सुनना है ना तो अपने पिता के पास आओ, तुम्हारे पिता के पास ऐसे 18,000 श्लोक है। बस सुखदेव जी खड़े हो गए
और भागवत पढ़ने के लिए आज पिता के पास जा रहे हैं। पिता ने मन में विचार किया, बोले देखूं तो सही ये भागवत का उत्तराधिकारी है या नहीं है। सबसे पहले क्रोध की परीक्षा ली। उस समय के राजा थे जनक। जनक से कहा मेरा पुत्र आएगा, देख लेना क्या ये भागवत का अधिकारी है। एक पक्ष तक 15 दिन तक जनक जी महाराज ने सुखदेव जी के लिए द्वार नहीं खोले। आप किसी के घर जाओ और वो द्वार नहीं खोले तो क्या होगा? गुस्सा आएगा। देखो हम उनके घर गए, उनने तो दरवाजा भी नहीं खोला। लेकिन सुखदेव जी को क्रोध नहीं आया। जो शरीर की आकृति 15 दिन पहले थी वही आकृति आज 15 दिन बाद है। मुस्कुरा रहे हैं खड़े खड़े। जनक जी अंदर लेकर के आए और स्त्रियों के बीच में बिठा दिया। 15 दिन तक स्त्रियों के बीच में बैठे रहे, लेकिन सुखदेव जी के शरीर का जो आकृति थी वही रही। जनक जी समझ गए ये कोई साधारण नहीं है, ये महान विद्वान है। और तुरंत आदेश कर दिया, बोले हे वादरायण, आपके जो पुत्र हैं वो भागवत के वास्तविक अधिकारी हैं, आप उन्हें भागवत के श्लोक पढ़ाइए। सूत जी महाराज कहते हैं उनका अधिमुनि हो। सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा भी बड़ी अलौकिक है। और ये कथा महाभारत के प्रसंग से शुरू होती है, क्योंकि भागवत की कथा का उदय भी महाभारत से होता है और समाप्ति भी महाभारत में ही है। बड़ी सुंदर कथा। आज प्रवेश करते हैं और उससे पहले राधा रानी को याद करते हुए, क्योंकि महाभारत की कथा में प्रवेश करने से पहले एक बार राधा रानी को याद करें।